देखें वो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, वो किताबें पढ़ रहे हैं और वो ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर इतनी एनर्जी उनमें आ चुकी है कि वो फ़िज़िकली भी अपने आप को फ़िट समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझे 1000 साल भी यहाँ रहना पड़ा, आज़ादी की खातिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल में रखा हुआ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सी क्लास है, डी क्लास है, कौन सी क्लास है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितने अरसे के लिए रखते हैं, कितने दिनों के लिए रखते हैं। मुझे सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है जो पाकिस्तान इस वक्त जेल बन चुका है, ये तो छोटा सेल है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान में जो घुटन का माहौल है, डिप्रेशन का माहौल है, ये काबिल अफसोस है। उनको अफसोस इस बात का है कि जो महंगाई इस कदर हो चुकी है, गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया गया है, उनको इस बात पे बहुत तकलीफ़ है और वो ये समझते हैं कि इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही इन मसाइल का हल है। जेल के अंदर से खान साहब क्या हिदायत दे रहे हैं, आप वकला के ज़रिए आवाम को क्या पैगामात भिजवा रहे हैं? यही पैगाम है कि आवाम ने घबराना नहीं है। इस महंगाई का हल सिर्फ एक है कि आप स्टैंड करें, प्रोटेस्ट करें और उसके साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा करें ताकि आपकी अपनी हुकूमत आए तो इन मसाइल का हल हो। और उसके साथ साथ वो ये वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि आज़ादी के लिए जो कुर्बानी इमरान खान दे सकते हैं वो दे रहे हैं और उनको कोई जल्दी नहीं है बाहर आने की। जितने अरसे के लिए वो रखना चाहते हैं वो रखें, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और बहुत से लोग इस वक्त कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर देसी घी में मुर्ग, मटन और मुख्तलिफ बड़ी ज़बरदस्त डिशेस के साथ जेल में उनको जो है चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हालात उनके ख़राब हैं। हकीकत क्या है? खान साहब से आप लोगों की गुज़श्ता रोज़ भी मुलाकात हुई है, क्या बताया खान साहब ने, किस हालत में इस वक्त वो मौजूद हैं, क्या वो वहाँ पर सेटल डाउन हो चुके हैं? देखें, दो बातें हैं। एक है वो किस स्पिरिट में हैं, दूसरी बात यह है कि क्या बाहर से उनको खाना मिल रहा है, तीसरी बात यह है कि क्या वो ये गिले शिकवे लेके बैठे हैं या नहीं। उन्होंने तो कभी गिला शिकवा नहीं किया। ये तो हमारा मुतालबा था कि वकीलों को, फैमिली को मिलने दिया जाए। हमारा मुतालबा था कि उनको जो एज ए ह्यूमन राइट्स के तौर पर जो उनके बुनियादी हुकूक हैं उनके साथ ज़्यादती ना की जाए, उनकी मुअत्तली ना की जाए। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक के जब जाते हैं उसकी रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। यानी एक छोटा सा सेल जहाँ रखा हुआ है वाशरूम ओपन और वहाँ सामने 5 फुट के कैमरे लगाए हुए हैं और उसको सारे देख रहे हैं। ये तो फिज़िकली एंड मेंटल उनको टार्चर देने वाली बात थी। तो हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें आप इम्प्रूव करें। और जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें देखिए रिपोर्टों की क्या हैसियत है। खान साहब ने क्या बताया आप लोगों? खान साहब से इस मौजू पे अभी बात नहीं हुई, मेरी तो बात नहीं हुई, मैं तो मुलाकात भी नहीं। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में देसी मुर्ग और देसी मटन जो है, मटन तो होता ही देसी है लेकिन देसी घी के अंदर मटन जो है ये कहा गया कि ये उनको दिया जा रहा है। समझता कि इस तरह की कोई बात है। भाई वो जेल का खाना खा रहे हैं, बाहर से खाने की इजाज़त नहीं है। तो जब जेल का खाना जो सबको मिल रहा है वही उनको भी मिल रहा है। उन्होंने तो इस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की। हमने तो एक इजाज़तनामा मांगा था। पहली बात ये थी हमारी अडियाला जेल मुंतकिल करें, वो अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। दूसरा हमारा मुतालबा ये था कि बाहर से खाना आने की इजाज़त दी जाए जो सबको मिलती थी, वो उन्होंने अलाउ नहीं किया। तीसरा हमारा था कि जिस हालत में उनको रखा हुआ है वो हालात और वो मुनासिब सहूलियात जो एक साफ़ सुथरा कमरा जो एक आम प्रिजनर को मिलता है वो उनको मिलना। दाढ़ी बढ़ गई थी, क्या वो दाढ़ी अब उन्होंने शेव वेव कर ली है? शेव किट मिल चुकी है खान साहब को? मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं हो सकती। बकौल वकील उन्होंने बताया कि खान साहब ने बाकायदा तौर पर कल शेव की हुई थी जब उनको अटक जेल की अदालत में पेश किया गया। तो अच्छी बात है, इसलिए कि उनको अगर फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं तो ये अच्छी बात है। ये पहले दिन क्यों नहीं दी गई? एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो बुनियादी हुकूक थे वो मिल जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं दिए गए? इसका मतलब है कि आप उनको सबक सिखाना चाहते थे। जब कोर्ट की इंटरवेंशन हुई तो तब आपने कहा चलें उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटेट कर दें, लेकिन ये क्या बात थी कि आपने अडियाला जेल से हटा दिया? मैक्सिम हाँ जी। अच्छा, जो कासिम और सुलेमान उनके 2 बेटे हैं उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाज़त आज दी गई, उसके बाद कुछ बातचीत करवाई गई है बेटों से या अभी तक नहीं हो सकी? देखिए इजाज़त दी थी, अब उससे ज़्यादा आगे क्या हुआ है अभी तक रब्ता नहीं हुआ हमारा कि उन्होंने कोई रब्ता करके हुई भी है या नहीं हुई। लेकिन कल जज साहब ने ये मैनेजमेंट करा दी थी कि ठीक है जी इनको बेटों से बात करने की इजाज़त होनी है। खान साहब जो है वर्जिश करने वाले आदमी, हमने देखा कि वो रोज़ाना मॉर्निंग हो या इवनिंग हो चहलकदमी करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जेल में जो अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया था कि उनको चहलकदमी बाहर लॉन में करने की इजाज़त है। तो ऐसी कोई रिपोर्ट्स जो आपके साथ चूँकि वकला के साथ शेयर करते हैं, आपकी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन लीगल टीम के बाकी अरकान मिले? हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कोई नहीं है। उनको अलबत्ता वो जो अपने कमरे में जो छोटा सा सेल है उसमें वो जो कुछ अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं पर्सनल, वो
वो करते हैं, उसके अलावा उसके अंदर कोई लाइट का और उस तरह का कोई वो फैसिलिटी है सच। एक और सवाल ले लें, इस वक्त जो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के साथ जो भी खड़ा नज़र आता है उसको क्रश करने के लिए फोर्सेस यूज़ हो रही हैं, लॉयर कमेटी जो है क्या उसके ऊपर भी दबाव है? क्योंकि इस वक्त जितनी भी लीगल बैटल है वो वकला और आप जैसे लोग लड़ रहे हैं, तो आपको कोई इस किस्म का कोई दबाव, किसी किस्म की कोई सूरत हाल कोई? देखिए, मैं बाकियों की बात करूंगा तो बुरा होगा, मेरे ज़ात के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, मेरी ज़ात के ऊपर किसी किस्म की कोई दूसरी राय नहीं है, ना ही कोई धमकियाँ मिली हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उसूल के ऊपर, आइन के ऊपर, कानून के ऊपर कोई समझौता नहीं करना है, ना करना चाहिए, खा उसके लिए कोई भी कुर्बानियाँ देनी पड़े। सर, कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इमरान खान साहब बाहर जाना चाह रहे हैं, तो क्या इनमें कोई सदाकत है? बिल्कुल गलत बात है, ना वो बाहर जाने का इरादा रखते हैं, ना वो दुबई जाना चाहते हैं, ना लंदन, ना किसी सुरूर पैलेस, ना किसी और मुल्क। वो इस मुल्क में हैं, इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क के अवाम के साथ रहेंगे। कातलाना हमले उनके ऊपर हो चुके हैं, उनके ऊपर 180 से ज़ायद मुकदमात हो चुके हैं, ना वो बीमारी का बहाना करेंगे। अल्लाह उनको सेहत रखे। वो इस वक्त अवाम के साथ खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे, वो पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान में रहेंगे। लास्टली ये बताइएगा कि ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि बुशरा बीबी की कुछ गैर मुल्की शख्सियात से मुलाकातें भी हो रही है इंडोर, इसमें किस हद तक सदाकत है? ये हमारे नॉलेज में नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें और ख़बरें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि रिहाई हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार है, मैं यहाँ खड़ा हूँगा, अदालत मुझे वो कापी देगी तो उसके मुताबिक मैं मुचलका जमा कराऊँगा और फिर इंशाअल्लाह ताला खान साहब ऑलरेडी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पे हैं 30 तारीख तक, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जुडिशल रिमांड न ली गई है, न उनके पास है, न उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, न कोई ऑर्डर हमारे साथ शेयर किया गया, न ही खान साहब को दिखाया गया है, न ही किसी खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया गया। अगर ये सूरत हाल है तो खान साहब किसी केस में अंडर अरेस्ट नहीं है। अगर आज के बाद, इसी वक्त के बाद ये किसी डॉक्यूमेंट में शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बदनीयत पे मबनी होगा। गौर भाई जो जमानतें मुस्तरद हुई हैं इमरान खान साहब की, उसमें तो गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, जो ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं उसमें गिरफ्तारी इनको करने नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्टों में वो पेश हो रहे थे, और अगर आप कोर्ट जेल चले जाते हैं और इसकी मजबूरी की वजह से पेश नहीं हो सकते तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उसमें, और हम अदालत ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी अगर आपको ये फैसले की कॉपी मिल जाती है तो अगला लाया अमल क्या होगा? आज लाया अमल ये होगा कि ये अदालत हमें ये कहेगी कि ये जजमेंट सस्पेंडेड और उसमें एक मचलका जमा कराना पड़ता है, वो मचलका जमा करके इंशाल्लाह इकट्ठे जाएंगे। तैयारी करो। चैलेंज